आइए हम आज के अध्ययन के लिए परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता 57 और इस अध्याय से परमेश्वर लोगों को आशीष दे। जो लोग सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, जहां कहीं भी परमेश्वर का वचन सुनते हैं, प्रभु की आशीष आज पा सके। आइए इस वचन को भजन संहिता 57। हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूं। और जब तक मैं ये आपत्तियां निकल ना जाएं, तब तक मैं तेरे पंखों के तले शरण लिए रहूंगा। मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, ईश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। ईश्वर स्वर्ग में से भेज कर मुझे बचा लेगा। जब तक निगलने वाला निंदा कर रहा हो, परमेश्वर अपनी करुणा और सच्चाई प्रकट करेगा। मेरा प्राण सिंहों के बीच में है, मुझे जलते हुए धुओं के बीच में लेटना पड़ता है, अर्थात ऐसे मनुष्यों के बीच में जिनके दांत बर्छी और तीर हैं, जिनकी जीभ तेज तलवार है। हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर अति महान और तेजोमय है। तेरी महिमा सारी पृथ्वी पर फैल जाए। उन्होंने मेरे पैरों के लिए जाल लगाया है, मेरा प्राण ढला जाता है। उन्होंने मेरे आगे गड्ढा खोदा, और परंतु आप ही उसमें गिर पड़े। हे परमेश्वर, मेरा मन स्थिर है, मैं गाऊंगा वरन भजन कीर्तन करूंगा। हे मेरी आत्मा जाग जा, हे सारंगी और बीड़ा जाग जाओ, मैं भी पांव फटते हुए जाग उठूंगा। हे प्रभु, मैं देश देश के लोगों के बीच में तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं राज्य के लोगों के बीच में तेरा भजन गाऊंगा, क्योंकि तेरी करुणा स्वर्ग पर बड़ी है और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंची है। हे मिलकर पढ़े, हे परमेश्वर, तो स्वर्ग के ऊपर अति महान है, तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। मैं इस जगह पर एक पद को, ये स्वार्थी आपत्तियों के बीच में कहते हैं, जब तक निकल ना जाए तब तक केवल मैं तेरी उपस्थिति में, और आपत्ति निकल जाएंगी तो मैं तुझे क्या करूंगा? ठुकरा दूंगा। आज का इंसान ऐसा ही है। लेकिन यशायाह की किताब 7 और उसका दूसरा पद एक बड़ी अच्छी बात आज हमसे कहता है, सबसे कहता है। इस प्रकार से 60 अध्याय और उसकी दूसरी आयत 60, देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य के लोगों के ऊपर घोर अंधकार छाया हुआ है। देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य के लोगों पर घोर अंधकार इंसान को सच ना देखने देता है, ना समझने देता है, और ना ही कुछ अच्छा करने देता है। किसी चीज को खो जाने के बाद
वो फिर उसे ढूंढ बगैर उजियाले के खोज नहीं सकता। और अगर उजियाला ही ना हो तो फिर सब कुछ हाथ से गंवा दिया। यहां परमेश्वर का दास भजन संहिता में कहता है, जब तक आपत्तियां निकल न जाए तब तक मैं तेरे पंखों के नीचे शरण लिए। यानी हम कितने स्वार्थी हैं। जब तक हमें जरूरत महसूस होती है तब हम परमेश्वर को पुकारते हैं, और जब पर जरूरत खत्म तो परमेश्वर को एक तरफ रख देते हैं। लेकिन आज मेरा विषय परमेश्वर मनुष्य से बात करने के लिए, परमेश्वर मनुष्यों से बात करने के लिए वो निर्धारित स्थानों का चुनाव नहीं करता है कि वो फला जगह पर बात करेगा। वो दिन को रात करेगा या रात में बात करेगा। वो जब चाहे और जहां चाहे जैसे भी लोगों से बात करता है, परंतु हम पर निर्भर करता है। यीशु मसीह भीड़ में जब पर वो बातचीत कर रहे थे और उनका जिसके कान हो सुन ले, जिसके कान हो सुन ले, प्रभु यहोवा उनसे क्या और हमारे कान क्या। हम बहुत सी जल्दी से गलत बातों को बहुत जल्दी सुनते हैं और गलत बातों को हम बहुत जल्दी देखते और पकड़ते हैं और फिर उस पर चर्चा भी खूब मन लगाकर करते हैं। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है, जिसके कान हो वो क्या कर ले, सुन ले। भजन संहिता 19 के 2 पद में परमेश्वर का वचन बताता है, दिन को दिन और रात को रात क्या कर देता है, हमें प्रशिक्षित करता है, शिक्षा देता है, ज्ञान सिखाता है कि ऐसे हालात में हमें कैसे चलना है, जीना है, करना है। ये बातें जब मनुष्य अपने कान परमेश्वर की तरफ लगाता है तभी परमेश्वर की बात को क्या कर पाता है, सुन पाता है। परमेश्वर लोगों से जंगल में बात करता है, लोगों से मार्ग में बात करता है, वो सोते और जागते बात करता है। बाइबल ऐसी कई जगहों को का वर्णन करती है कि कैसे परमेश्वर ने लोगों से भिन्न भिन्न जगहों पर, जहां वो उम्मीद नहीं कर सकते थे, परमेश्वर ने उनसे बातचीत करी। जहां वो सोच रहे थे यहां हम आराम से सो रहे हैं, हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, लेकिन वहां परमेश्वर कहता है या अय्यूब कहता है, लोगों से सपने में बातचीत करता है, हमारे कानों को खोलता है, उसमें अच्छे से प्रदी डाल करके, सराई डाल करके और अच्छे से कान की सफाई, ताकि हम परमेश्वर की बात को सुन सकें। इसी तरीके से प्रकाशित 3 अध्याय में और 19 से बताया, तुम सुरमा ले लो ताकि तुम क्या करो, देखने। आंखें जब वीक हो जाती हैं, बहुत से लोग कहते हैं हम सुंदरता के लिए सुरमा लगाते हैं। कई लोग कहते हैं हम सुरमे को इसलिए लगाते हैं कि हमारे आंखों में खूबसूरती आ जाए या कुछ हमारी तकलीफों से छुटकारा मिल जाए। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तुम सुरमा ले लो, और ये वो सुरमा है जिससे तुम क्या करो, देखने लगो।
परमेश्वर का वचन कहता है, राज देख, राज्य के लोगों पर क्या है? अंधकार। और जब अंधकार छाया हो तो उस समय का वातावरण, बातचीत, व्यवहार, सब कुछ एक अलग दिशा में होगा। परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय 18 पद से, वहां पर एक घटना घटती है। पढ़े। भोर को जब वो नगर को लौट रहा था तब उसे भूख लगी और तब वो सड़क के किनारे गया और वहां एक अंजीर का पेड़ दिखाई दिया और उसके पास गया और उस पेड़ में पत्तों को छोड़कर उसमें कुछ भी फल न पाया और तब पेड़ से कहा, और पेड़ से कहा, अब से फिर तुझमें कभी फल ना लगे। अंजीर का पेड़ तुरंत क्या हो गया? सूख गया। उसने कहा, मेरे पेड़ होने से क्या फायदा यदि मुझमें फल ना हो। वो इंसान जिसमें फल ना हो, वो इंसान जिसमें फल ना हो, और वो फल आम का फल नहीं, अमरूद का फल नहीं, पपीते का फल नहीं, अंगूर का फल नहीं, या केले का फल नहीं, बल्कि परमेश्वर का वचन बताता है वो फल जो परमेश्वर की ओर से होते हैं। और हमारी तब जब वो फल नहीं होते हैं तो हमारी जिंदगी कैसी होती है? पौलुस कुरिन्थियों के पत्री और पहला कुरिन्थियों के 1 ठंडा वो पीतल झंझलाती हुई झांझ के समान। यदि मैं लोगों से मोहब्बत न रखूं तो मेरे लिए कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम फल के बिना तुम में सुर न हो, तुम में तो तुम्हारा जीवन उस पेड़ के समान है जिसने कहा, मेरे पेड़ होने से क्या फायदा कि मैं किसी को तृप्त नहीं कर सकता। और उस पेड़ को क्या, उसने कहा सूख गया। उस पेड़ का क्या होता है जब फल नहीं होते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है उसे काट देता है, परंतु जो फलवंत होता है उसे छांटता है ताकि और फले, बढ़े और फले। वो फल जो परमेश्वर के वचन में है, अगर गलतियों की पत्री 5वां अध्याय जाए और वहां पर 22 पद में इस प्रकार से परमेश्वर के फलों की गणना हमें मिलती है। यदि हम में ये फल ना हो, पढ़े गलतियों 5वां अध्याय और उसका 22 पद पढ़े। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है और प्रेम है, मेल है। यदि ये फल हमारे जीवन में नहीं है तो वो व्यक्ति वो उस पेड़ के समान है जो उसमें कोई फल, और यीशु ने कहा तुझमें अब से कोई फल ना लगे, और उसने कहा मैं तो अब जीते जी मर गया, और वो सूख गया। हमारा जीवन यदि ये बातें नहीं संसार में
तो हम केवल एक ऐसे हैं, जैसे भजन संहिता में परमेश्वर का दास कहता है, मुझ पर अनुग्रह कर क्योंकि मैं तेरी उपस्थिति में हूं, तेरे शरण में हूं। इस परिस्थितियों में आज ऐसी समस्या है, ऐसी परेशानी है, ऐसी निराशा है, ऐसी परिस्थिति घटनाएं हैं जिनके कारण से प्रभु हम इन आपत्तियों में, इन परेशानियों में तेरी शरण में तो है, परंतु ये उस समय तक रहूंगा जब तक तेरे पंखों में सुरक्षित रहूंगा, जब तक ये आपत्तियां मेरे ऊपर से निकल, और जैसे ही निकल जाएंगे तो हम तुझे ठुकरा देंगे, हम तेरा इनकार कर देंगे, हम तुझे अस्वीकार कर देंगे और कह देंगे तू परमेश्वर है ही नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती सुसमाचार, परमेश्वर चाहते हैं कि हम मेल वाले व्यक्ति बने। परमेश्वर चाहते हैं लूका 10 का और 4 पद के अनुसार, जिसने अपना उस घायल के ऊपर सब कुछ इस्तेमाल किया, अपनी सवारी इस्तेमाल की, अपनी मेडिसिन इस्तेमाल किया, अपने वो तमाम जो उसके पास जो भी संसाधन थे वो सब इस्तेमाल किए और खुद पैदल चला और उसको वहां तक और अपनी संपत्ति भी इस्तेमाल की और उसके बाद उसकी सुरक्षा की प्राणों की। परमेश्वर चाहता है हमारे जीवन में आज ऐसे वातावरण में ऐसा ही हम एक दूसरे के लिए हो, एक दूसरे के लिए, क्योंकि बुराई से, क्योंकि बुराई अगर मेरे जीवन में आ गई तो मेरे घर में आ जाएगी, मेरे बच्चों में आ जाएगी, मेरे स्वभाव में आ जाएगी और मेरे व्यवहार में आ जाएगी और मेरे हर क्षेत्र में विचारों में सोते और जागते तब हम परमेश्वर की बात सुनाई नहीं देगी। और तब परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम आज परमेश्वर का वचन सुनते, काश आज तुम परमेश्वर का वचन सुनते, परंतु जब कान बंद हो गए तो बाइबल कहती है हमें परमेश्वर की बात सुनाई नहीं देगी। परमेश्वर को जब तुम मेल वाले, मेल कराने वाले, और मेल कराने वाले वो लोग हैं जो परमेश्वर के हैं, परमेश्वर के लोग हैं, बेटे और बेटियां हैं जो मेल कराने वाले हैं। और आज ये परिस्थिति बहुत कम है, ये वातावरण बहुत कम है कि किसी के साथ, बल्कि आग अगर कहीं कुछ हो उसमें आग में घी डालने का काम जरूर कर देंगे ताकि वो धधक उठे और वहां और भी बुराई पनप जाए। परमेश्वर आज हमें चाहते हैं कि हम ऐसे बने। भजन संहिता 14 में, भजन संहिता 53 में कहता है, मूर्ख ने कहा, परमेश्वर ने कहा मैं देखूंगा कि कोई परमेश्वर का खोजने वाला है कि नहीं। और परमेश्वर का वचन कहता है मीका नबी, जब उसने देखा तो कहा एक भी धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं। जब कोई धर्मी है नहीं तो परमेश्वर हमें चाहता है कि हम धर्मी बने। और धर्मी के बारे में जो कमजोरियां हैं, जो बातें हैं, बुराइयां हैं, वो परिस्थितियों से हम पहचाने और उनसे बाहर निकले, ताकि हम परमेश्वर का वचन कहता है वो धर्मी था और तुम भी धर्मी बनो। परमेश्वर के वचन में रोमियो में पत्री उसका पहला अध्याय 28 पद में लोगों से पौलुस कहता है, लोगों से कहा तुम परमेश्वर को पहचानो। लोगों ने कहा हम परमेश्वर को नहीं पहचानेंगे, हमारा परमेश्वर से लेना देना नहीं है, क्योंकि हम तो अपनी शक्ति से और अपनी बुद्धि से, अपनी ताकत से और अपनी योजनाओं से और अपने ही सब तरीके से हम क्या हो जाएंगे, हम तैयार हैं। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है लोगों से कहा परमेश्वर का पहचानो, और जब उन्होंने पहचानना नहीं चाहा तो परमेश्वर कहता है उन्हें उनकी स्थितियों के हाथों में क्या कर दिया, छोड़ दिया। परमेश्वर और रोमियो का 3रा अध्याय 9 पद से कहता है एक भी धर्मी नहीं, सबके सब पाप के बस में है। पाप जैसा इंसान को चलाता है, जैसा सोच डालता है वैसा ही करेगा। करने के बाद वो सोच
सोचता है मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है, पाप कर दिया है, और इस पाप के कारण से फिर बेचैनी पैदा कर देता है, और बेचैनी फिर उन परिस्थितियों की तरफ ले जाती है, नफरत, तमाम तरीके की बुरी चीजों का, तमाम वातावरण और तमाम हिंसक प्रवृत्ति ले आता है। परमेश्वर मनुष्यों से बात करने के लिए आज भी लोगों से बात कर रहा है। आज जिसके कान हो क्या कर ले, सुन ले। परमेश्वर यहोवा हमसे क्या, दाऊद भजन संहिता में लिखता है, मैं कान लगाए रहूंगा परमेश्वर यहोवा क्या कहता है। परमेश्वर जब कुछ कहता है तो हमारे भलाई के लिए, उन्नति के लिए। और आज परमेश्वर के वचन के मुताबिक हम इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर लोगों से प्रेरितों के काम में 27वें अध्याय में वहां जब पौलुस और तमाम सैनिक और तमाम कैदियों को लेकर चल रहे थे, और जब समुद्र में तूफान आ गया और तूफानों से और वो समुद्र में जहाज डूबने वाला था, और सब के सब करीब 14 दिन तक हो चुके थे और वो सब परेशान थे। और जब वो परेशान हो गए, भूखे और प्यासे थे, और तब पौलुस ने रात में परमेश्वर से बातचीत उससे की, और तब वो सुबह उठा और उसने कहा, मुझसे मेरे परमेश्वर ने कहा है आइए हम आज भोजन करें। और परमेश्वर का धन्यवाद करके सबके मुंह से खड़े हुए थे, निराशा उनमें झलक रही थी, उनमें जीने की आशा समाप्त हो गई थी। अब वो केवल इस बात के लिए कहा, काश किसी तरीके से इस आपत्ति से बाहर निकल जाए। पौलुस ने कहा तुम नहीं निकल सकते, इसलिए तुम भोजन करो। मेरे परमेश्वर ने कहा है तुम मेरे परमेश्वर के सामर्थ्य से क्या करोगे, निकलोगे, बचोगे। और उसने धन्यवाद किया। उसने कहा एक बात और कही, काश या तुम मुझसे जब तुमसे कहा था तुमने मेरी बात मान ली होती, तो आज तुम इस विपत्ति में, आपत्ति में, इस परेशानी में, इस बीमारी में, इस निराशा में, इस नशीली बातों में, इस झगड़े में, तमाम मुकदमों में तुम नहीं पड़ते और ये सब वातावरण नहीं होता। लेकिन तुमने मेरी बात नहीं माने, तो अब केवल एक ही बात होगी, थोड़ा सामान का नुकसान होगा, जहाज का नुकसान होगा, लेकिन तुम्हारे प्राणों के तुम में से किसी के लिए बाल बाका नहीं होगा। परमेश्वर जब ऐसा परमेश्वर है, हमें स्वार्थी जीवन परमेश्वर नहीं जीने के लिए, दुनिया पर अंधकार छाया हो, लेकिन परमेश्वर का वचन वहां भी कहता है उठ, तुझ पर क्या करेगा, परमेश्वर का प्रकाश प्रकट होगा। परमेश्वर अपना सामर्थ, अपना योजना, अपना अनुग्रह हम सबके जीवन में, उस अंधेरे वातावरण में, उस फल रहित जीवन में जिससे कोई भी महत्व नहीं है, जो जरा सी बात को सुनते ही वो सूख जाए, जरा सी बात को सुनते ही अपना आपा खो दे, वो जीवन हो ही किसी को जीवन नहीं दे सकता, किसी को तृप्त नहीं कर सकता। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है जो मेरे पास आएगा वो क्या करेगा, कभी भूखा और प्यासा ना होगा, बल्कि उसका जीवन ही ऐसा बन जाएगा। वहां सुसमाचार 7वें अध्याय 35 पद कहता है उसके जीवन से नदियां बह निकलेगी और झरने बह निकलेंगे, और उससे तमाम लोगों के जीवन संरक्षित होंगे, सुरक्षित होंगे, बचेंगे, और वो भी परमेश्वर की महिमा करेंगे। परमेश्वर आज भजन संहिता में कहता है मैं परम प्रधान परमेश्वर की क्या करूंगा, पुकारूंगा, और वो मैं क्या करेगा, मेरे लिए सिद्ध करेगा, प्रमाणित करेगा, साबित करेगा। सचमुच
परमेश्वर के जन, परमेश्वर की सामर्थ, संबंध में परमेश्वर का अनुग्रह जो विपत्तियों तक आपत्तियों तक नहीं है। वो कहता है हर समय हर दिन दिन प्रतिदिन क्या कर देता है, अनुग्रह, उस हर एक पर अनुग्रह पर अनुग्रह। एक बात बाइबल में और भी लिखी है, परमेश्वर ने हमारी उत्पत्ति डालने से पहले जो योजनाएं हमारे बारे में बनाई है, उत्पत्ति डालने से पहले कि इससे पहले हम सृजे जाए, हम बनाए जाए, हमें सांस डाली जाए, हड्डी और मांस और पाव में हो और सब कुछ चढ़ाया जाए और हम एक जीवित व्यक्ति बन जाए और इसके बाद इस पृथ्वी पर सब चीजों को उपयोग करने वाले, उससे पहले परमेश्वर ने क्या कर दिया, हम पर मन लगाया और हमारे बारे में योजना बनाई ताकि हम उन बातों को योजना से क्या करें, प्रभु यीशु मसीह में प्रकट करें, साबित करें। यही एक फर्क है अंधकार के वातावरण से और मसीह के वातावरण से। परमेश्वर हम सबको बहुतायत की आशीष दे कि हम इस आप स्वार्थी नहीं, हम विश्वास करने वाले बने, भरोसा करने वाले बने, प्रत्येक परिस्थितियों में हम इस प्रकार के फलदायी व्यक्ति बने जिसके फलों से, जिसके जीवन से लोग आशीषित हों। वो जीवन, वो ताकत, वो बुद्धि, वो समझ, वो पैसा, वो लोग कोई मायने नहीं रखते हैं और जरा से देर में ही बदल जाते हैं और फिर साएं बाएं पकने लगते हैं। परमेश्वर हमें वो जीवन नहीं देता है। परमेश्वर कहता है वो हमसे शांति की बातें कहेगा, वो हमसे शांति की बातें कहेगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में चले। हालेलुया। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दे यीशु नाम। यीशु दया का बेटा सागर, यीशु दया का बेटा सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। आओ चले हम पास यीशु के, आओ चले हम पास यीशु के, होगा हमारा कल्याण, होगा हमारा कल्याण। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देकर स्तुति करते हैं आज के सुंदर प्रभु दिन के लिए, सुंदर संगति के लिए और आपके जीवित वचन के लिए जिसके द्वारा आप हम सब से बातचीत कर रहे हैं और हम सबको आशीषित किया है। हमें इस बात के लिए समझने के लिए कि प्रभु हम अपने कानों को, अपने उन भागों को देख सके, उन जीवनों के बारे में सोच सके, उस भविष्य को देख सके जिसका उस पेड़ के समान जिसका कोई भविष्य नहीं है। और इसी प्रकार से कितने लोगों का जीवन भी इस बात को सोच सके, हमारे उस परिस्थिति से हमारा भविष्य क्या है, हमारे उस बुराइयों से हमारा भविष्य क्या है, हमारे लोगों का भविष्य क्या है, हमारे बच्चों का भविष्य क्या है, हमारे तमाम बातों में प्रभु इस बात को सोच सके। और प्रभु जी हमें वो बना दे तो सच्चे बेटे और बेटियां प्रभु जी हम इस तमाम प्रभु वातावरण में अपने देश में और लोगों में प्रभु जी ऐसा ही उम्मीद करके प्रार्थना करते हैं ताकि तमाम लोग जीवन में एक नयापन, नई आशा, नई प्रभु जी ज्योति और प्रकाश आए ताकि हर एक व्यक्ति उन फलों
से भरकर प्रभु जी एक दूसरे की सेवा करने वाला, एक दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार, ऐसा वातावरण बनाने वाला जिससे हर एक के द्वारा से तुझको महिमा मिल सके। हमारे द्वारा प्रभु उस बोए गए वचन पर हर एक को आशीषित करें, हम सबों को आशीष करें और हम सबों से अपनी महिमा लें। धन्यवाद के साथ सुनने वालों पर तेरी आशीष हो प्रभु यीशु के नाम में, आमीन।